लेकिन इसमें जब कनेक्टेड बात चल ही रही है तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ख़बरें ऐसी आ रही हैं जैसे पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो बैकडोर राब्ते हैं वो भी फ्लॉप हो रहे हैं, नाकाम हो रहे हैं। और उसमें गवर्नर साहब की एक स्टेटमेंट कोट की जा रही है जिसमें गवर्नर पंजाब ये कहते हैं कि हमारा बड़ा भयानक तजुर्बा था इस इत्तेहाद का जो नून लीग के साथ किया, और फिर 16 माह की कारकर्दगी पे भी उनको बड़ा पछतावा है और वो कह रहे हैं कि हमें बहुत रिएक्शन फेस करना पड़ता है नून लीग के साथ मिलकर चलने की वजह से। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं कमिंग फ्रॉम गवर्नर साहब? देखिए, मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ कि जरदारी साहब और शहबाज साहब से के दरमियान बड़ा फ़र्क है अप्रोच का। जरदारी साहब का जो मौका है वो थोड़ा सा फ़र्क है। वो कहते हैं नेगोशिएट करना चाहिए, हर बात माननी नहीं चाहिए, कुछ लेने देने की बात होनी चाहिए, कुछ बहस होनी चाहिए, और वो हर चीज़ के ऊपर लड़ते झगड़ते नहीं है, मगर बिल्कुल वो नेगोशिएट करते हैं। ठीक, शहबाज साहब नेगोशिएट सरेंडर कर देते हैं शहबाज साहब। आई वुड नॉट से सरेंडर, आई वुड नॉट से नेगोशिएट, आई वुड से हथौली रख देना, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, लेट्स गेट ऑन विद इट। अच्छा, सरदारी साहब वो प्रेसिडेंसी में बैठे हुए, ना भी बैठे हों, वो कहते हैं अपनी इज्जत करवानी पड़ती है, उसके साथ फिर बहस करनी पड़ती है, एकदम नहीं दे देना, लेन देन यानी कुछ लो और कुछ दो हमेशा। वो कहते हैं इसी के साथ इसी में इज्जत है आपकी, नहीं तो दूसरा चढ़ जाएगा उससे। तो वो कह रहे हैं जी नहीं होना। तो जरदारी साहब वहाँ प्रेसिडेंसी में बैठ के ये कर रहे हैं, वो हुकूमत के साथ भी कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी कर रहे हैं, और वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनडायरेक्टली कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं कर रहे। उन्हें पता है कि जो हुकूमत कर रही है वो कहने की उम्र कर रही है, मगर वो इस्टेब्लिशमेंट को नहीं क्रिटिसाइज़ करेंगे, वो हुकूमत को कहेंगे कि इसको ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें। वो आगे से जवाब मिलता है हम नहीं कर सकते, तो कह रहे हैं कि ये क्या बात हुई। तो वो फिर अपना जैसे कहते हैं ना पाउंड ऑफ फ्लैश, वो फिर एक्सट्रैक्ट करते हैं, नॉट फ्रॉम द इस्टेब्लिशमेंट बट फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को वो फिर टाइट कर देते हैं। तो अब वो यही है कि पीपल्स पार्टी को कंसल्ट नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, ये सब जरदारी साहब के टैक्टिक्स हैं। आखिर में वो ही विल नॉट डू एनीथिंग टू डिस्टेबलाइज दिस गवर्नमेंट, मगर आखिर वक्त तक जाएंगे, ना ना ना, आखिर में आगे मान जाएंगे और थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। देखिए, ये नेगोशिएशन का यही होता है ना। मैं आपको एक एलिमेंट्री प्रिंसिपल नेगोशिएशन का बताऊं। आपने गाड़ी बेचनी है, आपने कहा जी मैं 2 करोड़ की गाड़ी बेचा हूँ। अच्छा, तो आगे से ऑफर आती है 1.5 करोड़ की। तो अब आप 2 मांग रहे हैं, वो 1.5 मांग रहा है। तो अगर तो आप कहेंगे नहीं जी मैं तो 1.5 2 तो घट नहीं लेना, वो कहता मैं 2 तो बात घट नहीं लेना, वो कहता मैं 1.5 तो बात नहीं दे सकता, तो फिर वो कहता अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम। ऐसे नहीं होता। होता ये है कि वो जो 2 वाला है वो उसको कहते हैं यार कुछ करो ना, कुछ करो ना, कुछ। अच्छा यार आपके लिए 1 करोड़ 90 कर देते हैं। उधर से वो भाई आप भी तो कुछ करें ना, ये तो कोई बात नहीं है ना जी। अच्छा जी चले 1 50 से 1 60 कर देते हैं। तो फिर 2 हफ्ते की बात नहीं होती। फिर एक फ़ोन करता है, अच्छा जी सोचा तुसी? और जी असी तो पहले सोचा तो दसिया होया कि असी तो 1 90 तो घट नहीं देनी। और सर जी खुदा का खौफ करो, वो जी है जी वो अच्छा 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 चलो 1 85 कर देने, चलो हम बस से आखिरी है तो उधर चलो जी 1 65 कर देने। तो ये जितनी देर आप नेगोशिएशन करते हैं उतनी ज़्यादा फ़ायदा होता है नेगोशिएटर जो कि डिले कर रहा होता है। जो जल्दी करता है उसका फ़ायदा नहीं होता, नुकसान हो जाता है। तो नेगोशिएशन टैक्टिक्स इसीलिए हर बात जो है जो कि 1 दिन में हो सकती है। अगर मैं आपसे कहूँ आयशा यार 2 मंगना पे तो 1 75 तो डन कर देने, अद्धा तू कर दे अद्धा मैं, तू अद्धा तू उत्ते आते अद्धा मैं हुआ, तो एंड में 2 महीने के बाद आना वही है, मगर लड़ झगड़ के आना है। यहाँ तो दोस्ती सुलह में आयशा समझेगी पता नहीं मैंने सही किया है, इन्हें करा लिया जल्दी जल्दी मेरे को, मैं कहूँगा पता नहीं आयशा ने चाम लगा के मेरे को जल्दी करा लिया, एक ही चक्कर है। तो वो जब आप लड़ के कुछ लेते हैं तो फिर वो यू फील के यार मैं बड़ा ठीक ठाक डील की है। अगर जल्दी डील हो जाए तो दोनों साइड सब समझती हैं कि यार गड़बड़ हो गई, वो ज़्यादा अच्छी डील ले गया। तो जरदारी साहब का ये फ़लसफ़ा है कि पहले हाँ करनी नहीं है, ठीक, अपना डिमांड जो है वो ठक 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 ठक। तो जरदारी साहब बिलावल जो है वो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि वो अलग अलग गेम खेल रहे हैं, दे पार्ट ऑफ द सेम, मगर बड़ी अच्छी वो अपनी तरफ से खेल रहे हैं। और जरदारी साहब भी गेम खेलते हैं इस तरीके के साथ। उनके 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक उनका ऑब्जेक्टिव है कि अगले राउंड में बिलावल को भेजना ऊपर जी, और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि इस्टेब्लिशमेंट को जफ्फी पा के बहना है, मगर लड़ाई नहीं करनी। लड़ाई नहीं करनी, लम्हा भी नहीं पे जाना, मगर नेड़े रहना। तो वो ही प्लेज ब्रेन गेम्स, तो वो अब कर रहे हैं। अब ये गवर्नर साहब बेचारे, इनको लगाया इसी वास्ते कि वो जरदारी साहब जो कहेंगे, ये बिलावल जो कहेगा वो वैसे ही होगा। और ये नून लीग को लताड़ रहे हैं लेकिन बात उधर जा रही है, बात सारी उधर। उनको कहा गया कि लताड़ो, वो लताड़ रहे हैं। अब मैं गवर्नर साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ।
कि आप बड़ी शोर डाला हुआ कि आप प्रेस के हक में थे, आप तो ये बिल पास ही नहीं करना चाहते थे। चले मैं आप पर यकीन करता हूँ कि आप जेन्युइनली नहीं ये चाहते थे, बिकॉज एक्चुअली पीपल्स पार्टी का रिकॉर्ड यही है कि मीडिया की आज़ादी के लिए पीपल्स पार्टी ने कभी क्रैकडाउन नहीं किया। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द पीपल्स पार्टी। वो कड़वा घुड़ करके गाली खा लेते हैं, ठीक, मगर मीडिया का क्रैकडाउन नहीं करते वो, ठीक है। ये मोहतरमा ने पहले दिन से ये पॉलिसी इख्तियार बना की के रखे थे। अच्छा, तो अब बात ये है कि ये जो बिल पास हुआ पंजाब में, अगर गवर्नर साहब इतने ही कंसर्न थे कि इसको नहीं होना चाहिए तो बिल वापस कर देते। बिल लेके क्यों बैठे रहे? अगर ये बिल वापस कर देते तो फिर ये बिल वापस जाता गवर्नर के पास आफ्टर अमेंडमेंट्स, तो उस वक्त फिर एक दो दफ़ा वापस कर सकते हैं, इसके ऊपर फिर लेन देन हो सकती थी। साहब ने बिल वापस नहीं किया, उठ के दुबई चले गए और वो आए और उन्होंने आके पीछे से ठक कर दिया एक दिन के अंदर। और गवर्नर साहब अब रो रहे हैं कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। आई एम सॉरी, ये डोंट बाय दैट। हाँ, तो उनका ये पॉलिटिक्स ऐसे ही होती है। लेकिन इसमें जब कनेक्टेड बात चल ही रही है तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि खबरें ऐसी आ रही हैं जैसे पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो बैकडोर राब्ते हैं वो भी फ्लॉप हो रहे हैं और नाकाम हो रहे हैं। और उसमें गवर्नर साहब की एक स्टेटमेंट कोट की जा रही है जिसमें गवर्नर पंजाब ये कहते हैं कि हमारा बड़ा भयानक तजुर्बा था इस इत्तेहाद का जो नून लीग के साथ किया, और फिर 16 माह की कारकर्दगी पे भी उनको बड़ा पछतावा है। और वो कह रहे हैं कि हमें बहुत रिएक्शन फेस करना पड़ता है नून लीग के साथ मिलकर चलने की वजह से। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं कमिंग फ्रॉम गवर्नर साहब? देखिए, मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ कि जरदारी साहब और शहबाज साहब से के दरमियान बड़ा फ़र्क है अप्रोच का। जरदारी साहब का जो मौका है वो थोड़ा सा फ़र्क है। वो कहते हैं नेगोशिएट करना चाहिए, हर बात माननी नहीं चाहिए, कुछ लेने देने की बात होनी चाहिए, कुछ बहस होनी चाहिए। और वो हर चीज़ के ऊपर लड़ते झगड़ते नहीं है, मगर बिल्कुल वो नेगोशिएट करते हैं। ठीक, शहबाज साहब नेगोशिएट सरेंडर कर देते हैं। शहबाज आई वुड नॉट से सरेंडर, आई वुड नॉट से नेगोशिएट, आई वुड से हथौली रख देना, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, लेट्स गेट ऑन विद इट। अच्छा, सरदारी साहब वो प्रेसिडेंसी में बैठे हुए, ना भी बैठे हों, वो कहते हैं अपनी इज्जत करवानी पड़ती है, उसके साथ फिर बहस करनी पड़ती है, एकदम नहीं दे देना, लेन देन यानी कुछ लो और कुछ दो हमेशा। वो कहते हैं इसी के साथ इसी में इज्जत है आपकी, नहीं तो दूसरा चढ़ जाएगा उत्तर। तो वो कह रहे हैं जी नहीं होना। तो सरदारी साहब वहाँ प्रेसिडेंसी में बैठ के ये कर रहे हैं, वो हुकूमत के साथ भी कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी कर रहे हैं, और वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनडायरेक्टली कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं कर रहे। उन्हें पता है कि जो हुकूमत कर रही है वो कहने के ऊपर कर रही है, मगर वो इस्टेब्लिशमेंट को नहीं क्रिटिसाइज़ करेंगे, वो हुकूमत को कहेंगे कि इसको ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें। वो आगे से जवाब मिलता है हम नहीं कर सकते, तो कहे कि ये क्या बात हुई। तो वो फिर अपना जैसे कहते हैं ना पाउंड ऑफ फ्लैश, वो फिर एक्सट्रैक्ट करते हैं, नॉट फ्रॉम द इस्टेब्लिशमेंट बट फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को वो फिर टाइट कर देते हैं। तो अब वो यही है कि पीपल्स पार्टी को कंसल्ट नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, ये सब जरदारी साहब के टैक्टिक्स हैं। आखिर में वो ही विल नॉट डू एनीथिंग टू डिस्टेबलाइज दिस गवर्नमेंट, मगर आखिर वक्त तक जाएंगे, ना ना ना, आखिर में आगे मान जाएंगे और थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। देखिए, ये नेगोशिएशन का यही होता है ना। मैं आपको एक एलिमेंट्री प्रिंसिपल नेगोशिएशन का बताऊं। आपने गाड़ी बेचनी है, आपने कहा जी मैं 2 करोड़ की गाड़ी बेचा हूँ। अच्छा, तो आगे से ऑफर आती है 1.5 करोड़ की, तो अब आप 2 मांग रहे हैं, वो 1.5 मांग रहा है। तो अगर तो आप कहेंगे नहीं जी मैं तो 1.5 2 तो घट नहीं लेना, वो कहता मैं 2 तो बाद घट नहीं लेना, वो कहता मैं 1.5 तो बाद नहीं दे सकता, तो फिर वो कहता अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम। ऐसे नहीं होता। होता ये है कि वो जो 2 वाला है वो उसको कहते हैं यार कुछ करो ना, कुछ करो ना, कुछ। अच्छा यार आपके लिए 1 करोड़ 90 कर देते हैं। उधर से वो भाई आप भी तो कुछ करें ना, ये तो कोई बात नहीं है ना जी। अच्छा जी चले 150 से 160 कर देते हैं। तो फिर 2 हफ्ते की बात नहीं होती, फिर एक फ़ोन करता है, अच्छा जी सोचा तुसी? और जी असी तो पहले सोचा तो दसिया होया कि असी तो 190 तो घट नहीं देनी। और सर जी खुदा दा खौफ करो, वो जी है जी, वो अच्छा 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 चलो 185 कर देने, चलो हम बस आखिरी है, तो उधर चलो जी 165 कर देने। तो ये जितनी देर आप नेगोशिएशन करते हैं उतनी ज़्यादा फ़ायदा होता है नेगोशिएटर जो कि डिले कर रहा होता है। जो जल्दी करता है उसका फ़ायदा नहीं होता, नुकसान हो जाता है। तो नेगोशिएशन टैक्टिक्स इसीलिए हर बात जो है जो कि एक दिन में हो सकती है। अगर मैं आपसे कहूँ आयशा यार 2 मंगना पे तो 175 तो डन कर देने, अद्धा तू कर दे अद्धा मैं, तू अद्धा तू उत्ते आते अद्धा मैं आवा, तो एंड में 2 महीने के बाद आना वही है, मगर लड़ झगड़ के आना है। यहाँ तो दोस्ती सुलह में आयशा समझेगी पता नहीं मैंने सही किया है, इन्हें करा लिया जल्दी जल्दी मेरे को, मैं कहूँगा पता नहीं आयशा ने चाम लगा के मेरे को जल्दी करा लिया, एक ही चक्कर है। तो वो जब आप लड़ के कुछ लेते हैं तो फिर वो यू फील कि यार मैं बड़ा ठीक ठाक डील की है। अगर जल्दी डील हो जाए तो दोनों साइड सब समझती हैं कि
कि यार गड़बड़ हो गई है, वो ज़्यादा अच्छी डील ले गया। तो जरदारी साहब का ये फ़लसफ़ा है कि पहले हाँ करनी नहीं है, ठीक, अपना डिमांड जो है वो ठक 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 ठक। तो जरदारी साहब बिलावल जो है वो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि वो अलग अलग गेम खेल रहे हैं, दे पार्ट ऑफ द सेम, मगर बड़ी अच्छी वो अपनी तरफ से खेल रहे हैं। और जरदारी साहब भी गेम खेलते हैं इस तरीके के साथ। उनके दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक उनका ऑब्जेक्टिव है कि अगले राउंड में बिलावल को भेजना है ऊपर जी, और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि इस्टेब्लिशमेंट को जफ्फी पा के बहना है, मगर लड़ाई नहीं करनी। लड़ाई नहीं करनी, लम्हा भी नहीं पे जाना, मगर नेड़े रहना। ठीक, तो वो ही प्लेज ब्रेन गेम्स। तो वो अब कर रहे हैं। अब ये अच्छा। गवर्नर साहब बेचारे, इनको लगाया इसी वास्ते कि वो जरदारी साहब जो कहेंगे, ये बिलावल जो कहेगा वो वैसे ही होगा। और ये नून लीग को लताड़ रहे हैं, लेकिन बात उधर जा रही है। बात सारी उधर, उनको कहा गया कि लताड़ो, वो लताड़ रहे हैं। अब मैं गवर्नर साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ हाँ, कि आप बड़ी शोर डाला हुआ कि आप प्रेस के हक में थे, आप तो ये बिल पास ही नहीं करना चाहते थे। चले, मैं आप पर यकीन करता हूँ कि आप जेन्युइनली नहीं ये चाहते थे, बिकॉज एक्चुअली पीपल्स पार्टी का रिकॉर्ड यही है कि मीडिया की आज़ादी के लिए पीपल्स पार्टी ने कभी क्रैक डाउन नहीं किया। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द पीपल्स पार्टी। वो कड़वा घुड़ करके गाली खा लेते हैं, ठीक, मगर मीडिया का क्रैक डाउन नहीं करते वो, ठीक है। ये मोहतरमा ने पहले दिन से ये पॉलिसी इख्तियार बना की के थी। रखे थे। अच्छा, तो अब बात ये है कि ये जो बिल पास हुआ पंजाब में, अगर गवर्नर साहब इतने ही कंसर्न थे कि इसको नहीं होना चाहिए तो बिल वापस कर देते। बिल लेके क्यों बैठे रहे? अगर ये बिल वापस कर देते तो फिर ये बिल वापस जाता गवर्नर के पास आफ्टर अमेंडमेंट्स, तो उस वक्त फिर एक दो दफ़ा वापस कर सकते हैं, इसके ऊपर फिर लेन देन हो सकती थी। साहब ने बिल वापस नहीं किया, उठ के दुबई चले गए और वो आए और उन्होंने आके पीछे से ठक कर दिया एक दिन के अंदर। और गवर्नर साहब अब रो रहे हैं कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। आई एम सॉरी, ये डोंट बाय दैट। हाँ, तो उनका मगर ये पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स ऐसे ही होती है।